यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। मेरा इतना प्रश्न है आदरणीय, अगर दुनिया में किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि इस चीज से उसकी मृत्यु होने वाली, तो क्या कोई उसे चूमेगा? क्या कोई नहीं चूमेगा। लेकिन भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। सही बात। भगत सिंह ने जैसे ही फांसी के फंदे को चूमा, रस्सी ने भगत सिंह से पूछा कि भगत सिंह, मैं तो तेरी मौत की वजह बन रही, फिर तूने मुझे क्यों चूमा? तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया, पंक्तियां निवेदन करता हूं, ये रस्सी और भगत सिंह के बीच में छोटा सा सुनिए। बहुत अनमोल मित्रों, ये बड़ी अनमोल कविता है और इस विषय पर देश के किसी कवि ने कलम नहीं चलाई, एक छोटे से कलमकार ने कलम चलाई। आप जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। जैसे भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा, रस्सी ने भगत सिंह से पूछा, भगत सिंह, मैं तो तेरी मौत की वजह बन रही हूं, फिर तूने मुझे क्यों चूमा? तो भगत सिंह ने जो उत्तर दिया, पंक्तियां एक बार ताली बजाते रहिए तो मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हैं। स्वागत। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। ठीक, बहुत बढ़िया। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया जमा हो बेटा, है ना? कि मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में, उसे भगत ने चूम लिया। मृत्यु बंधी थी जिस रस्सी में, उसे भगत ने चूम लिया। भारत माता की जय बोली और हृदय से नमन किया। चकित हुई रस्सी ये बोली, मैं तो तेरा काल बनी, किंतु मुझे क्यों चूम लिया यूं माला के जैसे पहनी। भगत सिंह ने पुनः नमन कर कहा, सुनो माँ भारती, तुम्हें देखकर मन ही मन मैं करूं तुम्हारी आरती। मुझको ये एहसास हो गया कि मेरे सम्मान में जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आओ भाई साहब, जैसे मुझको गले लगाया मेरे हिंदुस्तान ने, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं भाई साहब ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 5 मिनट और आप लोग। हाँ नहीं, आप बढ़िया पढ़ रहे हैं विजय भाई, पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़ो, बहुत पढ़ते रहो। हाँ पढ़ो। कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक घर के अंदर आंगन में एक सैनिक का पार्थिव देह रखा रहता है, उसके बगल में उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता बैठे रहते हैं, और वहीं दीवार से टिक करके उसकी पत्नी पेट पे हाथ रख के कुछ सोचती है। वो फोटो देख के ऐसा लग रहा था कि उस सैनिक के विवाह के मात्र 6 या 7 महीने हुए होंगे, और उसकी पत्नी वो वीरांगना पेट पे हाथ रख के इसलिए सोच रही थी क्योंकि वो पत्नी गर्भवती थी। तो मैंने ये सोचा कि वो जो बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है, उसके लिए वो शहीद की पत्नी क्या सोचती होगी। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। शहीद की पत्नी कहती है कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। दिल में उमंग लिए, हाथों में तिरंग लिए, आंखों में घमंड लिए, बलिदान हो गया। बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, किंतु देवताओं से भी ऊंचा मान हो गया। और पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, तैयार देश के लिए जवान हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विजय भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह वाह, सही बात है, धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा भाई साहब, परेशानी क्या है ना कि जब तक बीरस के कभी पाकिस्तान को गाली नहीं दे देना, तो उसे कोई भैया बीरस का कभी मानता नहीं है। हम नहीं, लेकिन नहीं, आपको मान गए हम लोग, मान गए। और पाकिस्तान जो भाई साहब, ये बीरस का विषय नहीं है, पाकिस्तान हास्य का विषय है। जो लोग पाकिस्तान को डॉन कहते हैं, वो तो 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा, उसके बाद मैं कविता से जोड़ूंगा मैं। दादा सुनिए जी, स्वागत है। क्या है पाकिस्तान? कि वतन पे जो प्राण लुटाए उसे हम बलिदान कहते हैं। वतन पर जो प्राण लुटाए उसे हम बलिदान कहते हैं। बेगुनाहों का जो लहू बहाए उसे हम शैतान कहते हैं। और वो 2 कौड़ी के टुच्चे को डॉन कहते हैं। वो 2 कौड़ी के टुच्चे को डॉन कहते हैं। तो सुन, हम अपने शौचालय को पाकिस्तान कहते हैं। वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, क्या नया नाम दिया है। अब आप कभी भी जाओ तो बोलो कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं एक कविता से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। पानी खत्म हो गया। देश जब से आजाद हुआ है,
ये देश जब से आज़ाद हुआ है, आप लोगों के मन में भी एक प्रश्न आया होगा। भाई साहब 5 मिनट ध्यान हाँ सुन 5 लीजिएगा। मिनट सुन रहे सब। जब से ये देश आज़ाद हुआ है, इस देश में एक प्रश्न उठता है कि गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे, वो रस्सी म्यूजियम में रखी हुई है। हाँ भगत सिंह को फांसी दी गई, वो रस्सी कहाँ है? अरे क्या बात है भाई, क्या प्रश्न है। मेरी सबसे अच्छी कविता है। बहुत स्वागत पढ़िए। 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से बोला कि यार गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो म्यूजियम में रखी हुई है। भगत सिंह को और क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, और रस्सी कहाँ है? पहले व्यक्ति ने ये बोला कि जिस मनहूस रस्सी ने हमारे देश के क्रांतिकारियों के प्राण ले लिए, ऐसी मनहूस रस्सी को कोई भला क्यों रखेगा? तो रस्सी ने कहा, रस्सी ने हमें इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। भाई साहब मैं एक जानकारी और दे रहा हूँ। देश में वीर बंधु सिंह हुए जिन्हें 3 बार फांसी दी गई, राजा राम बख्श हुए जिन्हें 7 बार फांसी दी गई। तो रस्सी ने कहा मैंने आज तक किसी के प्राण नहीं लिए हैं, अगर मुझे किसी क्रांतिकारी के प्राण लेने होते तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं, वीर बंधु सिंह को 3 बार फांसी नहीं दी जाती, राजा राम बख्श को 7 बार फांसी नहीं दी जाती। तो पहले व्यक्ति ने बोला इनके प्राण गए कहाँ? बस यहाँ से कविता शुरू होती है। स्वागत। पूरी कविता में रस्सी बोल रही है। एक बार ताली बजा कर आदेशित कर दीजिए, मैं अपनी अंतिम कविता तक पहुंचाता हूँ। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे, उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी, रक्तिम धारा फूट पड़ी, कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश, पुनर्जन्म की शक्ति दो। हाथ जोड़कर जब दोनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए, तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान तब करते थे। वाह 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 वाह। रस्सी कहती है कि मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया। बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत सबसे पहली जो सजा हुआ करती थी वो कोरे मारने की सजा होती थी, सूली पे लटकाने की सजा होती थी, उसके बाद फांसी की सजा आई। तो रस्सी अपनी पीड़ा कहती है कि मैं क्या थी, तुम लोगों ने मुझे क्या बना दिया। रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंध लंका को ध्वस्त किया, राम धनुष से बंध लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग राम की प्रीत हुई, पृथ्वीराज ने छुआ तो शब्द भेदी बन सच की जीत हुई, यमुना तट पर कान्हा झूले थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करती कान्हा के हाथ में, मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वही बात है। हमारे देश के क्रांतिकारियों को अवतारी कहा जाता है सर। जब वो रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारी के गले में गई तो रस्सी ने सोचा कि मैं किन भारत माँ के बेटों की मृत्यु की वजह बन रही हूँ। तो रस्सी जैसे गले में गई तो उनको रस्सी ने क्रांतिकारियों से क्षमा मांगी और वरदान मांगा, और अंतिम 2 पंक्ति में आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो रस्सी कहाँ है। मेरी कल्पना है, स्वीकार कीजिएगा आप इसे, मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जैसे ही रस्सी फांसी के रूप में क्रांतिकारी के गले में गई, रस्सी कहती है कि क्षमा करो है वीर सपूतो, समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से वह रस्सी गोरों से हारी, और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलख जगह तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी, फिर वीरों का वरदान मिला, फिर वीरों का वरदान मिला तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। भारत माता की, भारत माता की। और तिरंगे में रस्सी ही क्यों लगी है? अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले। स्वागत स्वागत। आपको अगर लगे किसी अच्छे विषय पे कुछ अच्छी पंक्तियां पढ़िए तो इस माइक से जब अपने स्थान पे जाओ, अपनी तालियों से बता देना दोस्तों मेरा काय पाठ आप में कहाँ तक गया। स्वागत है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
रस्सी भी तिरंगे में रस्सी को लगी, रस्सी कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता हाय हाय। है, अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूँ तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा शान से, तब तब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का फंदा बनने को विवश किया तरपाया था, आजादी के लिए दिया जिन अमर सपूतों ने बलिदान, बेबस थी अब मांग रही हूं उन वीरों से क्षमादान। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।